नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, रोज 8 बजे से हम लोग के चैनल पर लाइव क्लास होता है। तो दोस्तों आज भी आ चुके हैं हम लोग लाइव क्लास पर। तो आज के लाइव क्लास पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को मिस मत करना। तो दोस्तों रोज की तरह आज का भी आपका टारगेट रहेगा 30 प्रश्न में से 28 का दोस्तों सही आंसर देना पड़ेगा। और दोस्तों मुझे मालूम है आप लोग सही आंसर 28 का दे भी दोगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30 प्रश्न में से दोस्तों कितने प्रश्न का सही आंसर दिया। और अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो दोस्तों एक लाइक जरूर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। अगर आपका कोई भाई बहन या दोस्त इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है दोस्तों, तो प्लीज उनसे भी शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, और आपका समय नष्ट न करते हुए बढ़ते क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, ऑन विच डाटा इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा कि इस डाटा पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों देखो, जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है दोस्तों वो मनाया जाता है ऑप्शन सी 2 अक्टूबर को। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि जो 10 दिसंबर है दोस्तों इसमें क्या है, तो दोस्तों 10 दिसंबर को हो जाता है ह्यूमन राइट्स डे। और दोस्तों 26 जनवरी का आपको पता है, 26 जनवरी को दोस्तों हमारा रिपब्लिक डे हो जाता है। और दोस्तों 1 मई को दोस्तों कहा जाता है मे डे। तो दोस्तों देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है ऑप्शन सी 23 जनवरी को। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि 5 अक्टूबर को दोस्तों क्या दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। और दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है इंडिया टीचर्स डे। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि दोस्तों जो 5 सितंबर को इंडिया में टीचर्स डे होता है वो किसके जन्मदिन पर होता है, तो दोस्तों वो हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, जनवरी 15 इज सेलिब्रेटेड एज द। 15 जनवरी दोस्तों किसके रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन सी आर्मी डे। यानी कि दोस्तों जो 15 जनवरी है दोस्तों वो आर्मी डे के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आपको तो पता है रिपब्लिक डे कब है, तो दोस्तों ये हो जाता है 26 जनवरी। और दोस्तों जो टीचर्स डे है वो अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो पहुंच जाता है 5 सितंबर। और दोस्तों वर्ल्ड टीचर्स डे क्या होगा, तो दोस्तों वर्ल्ड टीचर्स डे हो जाता है 5 अक्टूबर। और दोस्तों आपको पूछा है कि दोस्तों जो एयरफोर्स डे वो कब है, तो दोस्तों एयरफोर्स डे हो जाता है 8 अक्टूबर को। तो दोस्तों ये चारों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में पूछा है, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो मनाया जाता है 21 जनवरी को, 21 जून को। यानी कि दोस्तों 21 जून इज इंटरनेशनल योगा दिवस सेलिब्रेटेड। और दोस्तों 10 दिसंबर को क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया 10 दिसंबर को हो जाए दोस्तों ह्यूमन राइट्स डे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में पूछा है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व ऑन। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन है 29 अगस्त को। यानी कि दोस्तों नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व ऑन 29 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो 20वां दोस्तों मानवाधिकार दिवस है दोस्तों हर साल कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हर साल मनाया जाता है ऑप्शन डी 10 दिसंबर को। यानी कि दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 10 दिसंबर। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, 20वां दोस्तों मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो 20वां मानवतावादी है दोस्तों वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होता है ऑप्शन बी 19 अगस्त। यानी कि दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 19 अगस्त। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका बताना पड़ेगा जो वर्ल्ड हेल्थ डे दोस्तों ये कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन है 7 अप्रैल को। यानी कि दोस्तों अगर आपको पूछा है कि वर्ल्ड हेल्थ डे दोस्तों कब है, तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन है 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, ऑन विच डे पाकिस्तान डे सेलिब्रेटेड। पाकिस्तान दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो दोस्तों पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी 23 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, व्हेन डू वी सेलिब्रेटेड चिल्ड्रंस डे। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो चिल्ड्रंस डे है दोस्तों कब मनाते हैं। देखिए दोस्तों ऑप्शन ए पर है 2 अक्टूबर, बी पर है 14 नवंबर, सी पर है 5 सितंबर और दोस्तों ऑप्शन डी पर है नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन बी 14 नवंबर। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए ये किसके जन्मदिन पर होता है,
तो दोस्तों ये हो जाता है जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी साइक्लोन्स। यानी कि दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी साइक्लोन। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है पोंगल इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ। पोंगल दोस्तों किसका प्रसिद्ध त्यौहार है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा यह किसका दोस्तों प्रसिद्ध त्यौहार है। पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी तमिलनाडु। यानी कि दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है पंजाबी इज द लैंग्वेज ऑफ व्हिच स्टेट। पंजाबी दोस्तों किस राज्य का भाषा है। दोस्तों देखो बहुत ही इजी है, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों पंजाबी किस राज्य का भाषा है। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन है पंजाब। यानी कि दोस्तों जो पंजाबी भाषा है वो हो जाता है ऑप्शन है पंजाब राज्य का। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में पूछा है बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई इज। वो पक्षी जो उड़ नहीं सकती। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा वो पक्षी जो उड़ नहीं सकता। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इसके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। यानी कि दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कायाक इज ए काइंड ऑफ। कायाक एक प्रकार का है। तो दोस्तों कायाक एक प्रकार का है बोट, यानी कि दोस्तों नाव। दोस्तों जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरब का दोस्तों मुद्रा क्या है। तो दोस्तों सऊदी अरब का मुद्रा हो जाता है ऑप्शन बी रियल। और दोस्तों जो डिनर है दोस्तों ये हो जाता है कुवैत का दोस्तों जो करेंसी। और दोस्तों जो रुपया है दोस्तों ये हो जाता है पाकिस्तान का और इंडिया का। और दोस्तों ऑप्शन डी पर है टाका। तो दोस्तों ये टाका हो जाता है बांग्लादेश का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में पूछा है विथ विच इकोसिस्टम इज पंडित शिव कुमार शर्मा रिलेटेड। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा पंडित शिव कुमार शर्मा का दोस्तों संबंध किस बाह्य यंत्र से है। देखो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन डी संतूर। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि जो तबला है दोस्तों इसके साथ दोस्तों किसका संबंध है। तो दोस्तों हो जाता है वो जाकिर हसन। और दोस्तों सितार से किसका है। तो दोस्तों सितार से हो जाता है रविशंकर का। और दोस्तों सारुद से काका किसका होगा। तो दोस्तों इसका जो होगा आंसर आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि सारुद से दोस्तों किसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है विच एयर टू एयर मिसाइल इज ए मिसाइल। हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल कौन सी है। तो दोस्तों हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल हो जाती है ऑप्शन ए अस्त्रा। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए दोस्तों यह नाग क्या है। तो दोस्तों नाग हो जाता है एंटी टैंक। और दोस्तों जो त्रिशूल है वो हो जाता है दोस्तों सरफेस टू एयर। और दोस्तों पृथ्वी हो जाए दोस्तों सरफेस टू सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ अशोका। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो अशोका की दोस्तों अंतिम लड़ाई है वो कौन सी है। तो दोस्तों अशोका की अंतिम लड़ाई हो जाती है ऑप्शन सी बैटल ऑफ कलिंग। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए दोस्तों जो कलिकट है दोस्तों ये वार कितना साल में हुआ था। तो दोस्तों यह था 1503 में। और दोस्तों प्लासी का जो युद्ध है दोस्तों ये कब हुआ था। तो दोस्तों यह हुआ था 1757 में। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि पानीपत का दोस्तों जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध है वो हो जाता है 1526 में। और दोस्तों जो सेकेंड युद्ध है वो हो जाता है 1556 में। और दोस्तों जो पानीपत का थर्ड लड़ाई हुआ था दोस्तों आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा वो कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है चंगेज खान फाउंडेड द। चंगेज खान ने स्थापना की। तो दोस्तों चंगेज खान ने स्थापना की ऑप्शन बी मनहोल एम्पायर। यानी कि दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मनहोल एम्पायर। ये दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है हु सन वाज अशोका। अशोक किसका पुत्र थे। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा अशोक किसका पुत्र थे या दोस्तों अशोक का पिता का नाम क्या है। तो दोस्तों अशोक का पिता का नाम हो जाता है ऑप्शन बी बिंदुसार। यानी कि दोस्तों अगर आपको पूछा है कि अशोक किसका पुत्र है तो दोस्तों उसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बिंदुसार। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है हु वाज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता का दोस्तों जो उत्तराधिकारी है वो कौन था। तो दोस्तों यह हो जाता है ऑप्शन ए बिंदुसार।
यानी कि दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी है बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है विच गॉड इज नोन एज डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा किस देवता को दोस्तों जो ब्रह्मांड का दोस्तों डिस्ट्रॉयर के नाम में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए शिवा भगवान, यानी कि दोस्तों शिव भगवान। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है हिंदू सिविलाइजेशन वाज। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सिंधु सभ्यता थी। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन बी उर्बन, यानी कि दोस्तों हिंदू सिविलाइजेशन वाज उर्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 25। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप लोग जल्दी से लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सब सिंधु। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सिंधु घाटी का दोस्तों जो सभ्यता का दोस्तों मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, यानी कि दोस्तों कृषि। यानी कि दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कृषि। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है विच स्टेज वाज नॉट ए अशोकाज एम्पायर। अशोक का साम्राज्य में नहीं था कौन सा राज्य। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइए। टेक्सिला, उज्जैन, मेवाड़, पाटलिपुत्र। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी मेवाड़, यानी कि दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी मेवाड़। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इज। बुद्ध धर्म का दोस्तों संस्थापक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, यानी कि दोस्तों द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इज गौतम बुद्ध। अगर दोस्तों आपको ये पूछा जाए कि दोस्तों जो ब्राह्मण समाज है उसका दोस्तों फाउंडर कौन है, तो दोस्तों वो हो जाता है राजा राममोहन राय। तो दोस्तों आप लोग याद रखना अगर बुद्धिज्म पूछा जाए तो दोस्तों वो हो जाता है गौतम बुद्ध। अगर दोस्तों यहाँ पर पूछा कि ब्राह्मण समाज तो दोस्तों वो हो जाएगा राजा राममोहन राय। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीर इज। भगवान महावीर का जन्म स्थान है। तो दोस्तों भगवान महावीर का दोस्तों जन्म स्थान हो जाता है ऑप्शन बी वैशाली, यानी कि दोस्तों द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीर इज वैशाली। तो क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है हु इज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंद वंश का दोस्तों संस्थापक कौन है। तो दोस्तों नंद वंश का जो संस्थापक है वो हो जाता है महापद्मानंद, यानी कि दोस्तों महापद्मानंद इज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30% में से कितना % का सही आंसर दिया। आज के लिए इतना ही बस, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।